So we start database connectivity with Python. Okay. Or you can say MySQL database. MySQL database connectivity with Python. Okay. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैकेज इंस्टॉल करना है, फिर इंस्टॉल MySQL connector dash Python. ओके. सो ये आपको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल कैसे करना है? नॉर्मली वी कैन स्टार्ट सर्च pip install. Okay, pip install MySQL connector then Python. That's Python. Okay, then इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करें बस. सो वन वे तो क्या हो गया कि हमने डायरेक्ट कहाँ पर डाला, सर्च में pip install MySQL connector Python. ओके. सो एक तरीका ये है. दूसरा क्या है, यू कैन स्टार्ट cmd command. Okay, so on the cmd command you can write. Okay, अब यहाँ पर मेरे पास क्या इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, सो ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो इसलिए मैसेज आ रहा है. ठीक है, आपके पास क्या आएगा, सपोज इंस्टॉल नहीं है तो बट प्रॉपर डाउनलोड होके इंस्टॉल होगा. और अनदर वे, सेकेंड वे, यू कैन इंस्टॉल फ्रॉम द DOS. सो pip install MySQL dash connector dash Python. Okay, so ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है, सेटिस्फाइड है. सो सपोज यहाँ भी आपको इश्यू आते हैं. कई बार क्या होता है कि पिप कमांड आपको यहाँ पर मिलती नहीं है या कुछ इश्यू होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट पाइथन ओपन करना है. Okay, we start Python, then open. Okay, we open and copy this path. ये पाथ आपको क्या करना है, कॉपी करना है. मैंने जस्ट राइट क्लिक करके कॉपी किया. और वी कैन से हम लोग को कहाँ पर जाना है, स्क्रिप्ट में जाना है. स्क्रिप्ट में आप देखेंगे यहाँ पर तो मुझे क्या मिलेगा, पिप कमांड मिलेगा. ओके, क्या मिलेगा, पिप कमांड. ओके, सो बेटर है अब स्क्रिप्ट में जाके इस पाथ को कॉपी कर लीजिए. ओके, डॉस प्रॉम्प्ट पर आना है. यहाँ पर सिंपल क्या करना है, पेस्ट करना है, देन एंटर. सॉरी, CD लगा के CD देन पेस्ट. ओके, सो आप प्रॉपर कहाँ पर चले गए, उस डायरेक्टरी में चले गए. ठीक है, सो अब यहाँ पर आप पिप कमांड लगा सकते हैं. पिप installed MySQL connector yes Python. Okay, so there are three ways. आप डायरेक्टली सर्च से इंस्टॉल कर सकते हैं, DOS प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल कर सकते हैं. सपोज दोनों से इश्यू है तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप प्रॉपर जो डायरेक्टरी है जहाँ पर आपका पिप कमांड है अवेलेबल है, आप उस डायरेक्टरी में जाइए और पिप कमांड वहाँ पर यूज़ करना. ओके, कैसे जाना है मैंने बता दिया. ठीक है ना, अब हमें क्या करना क्या है. ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें करना है क्या है, सपोज ये इंस्टॉल हो गया आपका इंस्टॉलेशन. हम क्या करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है, क्रिएट ए डेटाबेस इन MySQL. ठीक है, अभी हम लोग ये सब कहाँ से करेंगे, डायरेक्टली MySQL पर जाके करेंगे. ओके, फिर बाद में हम लोग करेंगे कि ये सारा काम पाइथन से करेंगे. सेकेंड स्टेप में क्या करना है, क्रिएट ए टेबल. ओके, ये दो काम हमें करना है. ओके, सो सपोज MySQL, आपको पता है MySQL में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं. तो पासवर्ड इसका रूट है. नाउ सो
ठीक है। सो मैं ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। डेटाबेस क्या है मेरे पास, टेस्ट है। सो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, देन हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। सो वी राइट क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, ओके। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपके पास नहीं होगा तो क्रिएट हो जाएगा, आप कुछ और भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यूज टेस्ट, डेटाबेस चेंज कर लिया। नाउ आपको क्या करना है, क्रिएट टेबल करना है। सो मेरे पास टेबल ऑलरेडी है, क्रिएटेड है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। आपको कुछ और टेबल लगती है, आप कुछ और टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट के अंदर हम लोग देखेंगे, सो टाइप क्या क्या है, रोल नंबर एंड नेम, ओनली दो ही क्या है आपके पास फील्ड है, रोल नंबर एंड नेम, ओके। सो अब वन थिंग, इतना होने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है, वैल्यू इंसर्ट नहीं करना है। सो वैल्यू इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है, अपडेट करना है, ये हम लोग किससे करेंगे, पाइथन से करेंगे। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, वी क्रिएट डेटाबेस एंड क्रिएट ए टेबल, ओके। देन क्लोज MySQL क्या करना है, क्लोज कर देना है, ओके। नाउ स्टार्ट पाइथन। ठीक है, पाइथन के स्क्रिप्ट मोड में जाना है। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 2-3 थिंग्स होती हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वो पैकेज इंपोर्ट करना है। कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ। क्या है, इंपोर्ट, सिंपल हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है। एस हम लोग इसलिए लेते हैं बिकॉज इसका कुछ शॉर्टकट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, MySQL डॉट कनेक्टर। जहाँ भी हम इसके फंक्शंस यूज़ करना है तो बेटर है हम लोग इसको क्या करें, शॉर्टकट देते हैं, ठीक है, MySQL, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैकेज को हमने इंपोर्ट किया। द नेक्स्ट थिंग, अब हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, वी कैन राइट, ठीक है, क्या लिखना है, हम लोग लिखेंगे, ये ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है, सिंपल आप लोग इसको टाइप करेंगे, ठीक है। कौन, सो कौन इज ए वेरिएबल, आप इसकी जगह पर कुछ और लेना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। MySQL, सो MySQL हमने किसको लिया, MySQL इसको लिया हुआ है, ठीक है, MySQL, क्योंकि हम लोग इसका फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। MySQL डॉट कनेक्ट, ओके। होस्ट मतलब कंप्यूटर, कहाँ पर इंस्टॉल्ड है, लोकल होस्ट, ओके। यूजर नेम आपका रूट, सपोज आपने यूजर नेम चेंज किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट यूजर नेम इज रूट, सपोज यू चेंज इट, देन आपको क्या लिखना है, यूजर नेम लिखना है, पासवर्ड। सो पासवर्ड नहीं है, पास डब्ल्यू है, WD, ओके, इट्स नॉट कंप्लीट पासवर्ड, क्या है, पास WD रूट। देन डेटाबेस क्या है, टेस्ट, डेटाबेस टेस्ट। सो इन केस, अब यहाँ पर क्या होता है, कई लोगों को इश्यू होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है कि ये जो कनेक्शन है ये सक्सेस नहीं होता है, ओके। उसके दो रीज़न है कि आपके पास या तो हो सकता है कि MySQL 5.1 ओल्ड वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो 5.3 है। सो आपको करना क्या है, इनकेस सपोज आप ओल्ड वर्जन में इसको रन कर रहे हैं, ओके। सो ओल्ड वर्जन क्या करता है, देयर इज ए यूनिकोड, ओके, यूनिकोड पहले 8 बिट था, नाउ 16 बिट है। सो सिस्टम क्या करता है, ये जो पर्टिकुलर पैकेज है इट सपोर्ट्स 16 बिट यूनिकोड, ओके। सो आपको करना क्या है, सपोज यदि आपके पास पुराना ओल्ड वर्जन है, सो यू राइट कैरेक्टर सेट एक वर्ड, ओके, क्या लिखना है, दैट अब इसका जो डिफ़ॉल्ट 16 बिट वाला है उसको हम लोग चेंज करेंगे, वी राइट UTF-8, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरे पास क्या है, 16 बिट वाला MySQL है,
ओके, वी सपोर्ट 16-bit यूनिकोड। ओके, सो इन केस सपोज कोई इश्यू होता है तो आप यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर और आगे यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर सेट UTF-8। ओके, सो मेरे पास कुछ मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास क्या है, न्यू वर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद आप कनेक्शन को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सिंपल आपने लिखा इफ कॉन, कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना ही लिखना है, इज कनेक्टेड, मतलब यदि ये कनेक्टेड हो गया सो यू प्रिंट मैसेज, सॉरी लास्ट में कॉलम यूज़ करना है, सो प्रिंट हेलो। ठीक है, ओनली 4 लाइन्स कोड आपको करना है। सबसे पहले अभी हमने क्या किया, ओनली कनेक्टिविटी किया, किससे, पाइथन को डेटाबेस से किया। ओके, यहाँ पर हमने लिया पाइथन MySQL 1। ओके, सिंपल, इसको रन करो। नाउ हेलो, हेलो आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है, इतना होने के बाद सपोज यहाँ पर कोई इश्यू होता है, सो यू कैन ट्राई, क्या ट्राई करेंगे, कैरेक्टर सेट इक्वल टू UTF-8। ओके, इन केस कोई इश्यू होता है तो, सपोज इश्यू नहीं है देन आप लोग इसको नेक्स्ट आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं कि सपोज हमें क्या करना है, कोई टेबल में वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टेबल, सो इतना क्लियर है। सो कौन is an connection object, we can say it's a kind of variable। ओके, इसके अंदर क्या होगी, इस पर्टिकुलर फंक्शंस की सारी प्रॉपर्टीज हो, इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन वेरिएबल। सो यू कैन यूज सम अदर नेम आल्सो, नॉट एग्जैक्टली कौन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ए काइंड ऑफ वेरिएबल। सो इस वेरिएबल को हमने चेक किया, इज कनेक्टेड। ओके, प्रिंट हेलो। सो हेलो तभी प्रिंट होगा जब आपका ये क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ओके, सो सिंपल इतना करके देखना है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए अब आपको क्या बनाना है, सबसे पहले तो एक क्वेरी बनानी है। ठीक है, सो वी क्रिएट वन क्वेरी। ठीक है, सो आपने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बनाई, वेरिएबल लिया हमने। सो आपने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू। ओके, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम आपका वहाँ पर क्या था, स्टूडेंट, जो भी आपने टेबल बनाई थी, वैल्यूज। ओके, सो वैल्यूज, सपोज मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास क्या थी वहाँ पर, रोल नंबर, फिर सेकंड वैल्यू क्या था, नेम था। ठीक है, सो नेम मैंने डाला सपोज रोहन। ओके, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सिंपल एक क्वेरी बनाइए। क्वेरी जो नॉर्मली हम लोग एसक्यूएल में लिखते हैं, सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 102 रोल नंबर एंड देन नेम। ओके, लास्ट में सेमीकोलन, इसमें डबल कोट्स। डबल कोट्स इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कि स्ट्रिंग है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट नाउ वी क्रिएट वन कर्सर। सो कर्सर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। ओके, कर्सर किसके लिए यूज होता है, एग्जीक्यूट, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो वी राइट RS सेट मीन्स रिजल्ट सेट वी कैन से, बट आप इसकी जगह पर कुछ और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट RS, कुछ भी वेरिएबल जो भी आपको सुटेबल लगता है यू कैन यूज। ठीक है, सो हम लोग यूज करेंगे RS इक्वल टू कॉम डॉट ओके। सो कौन से हमने क्या बनाया, कर्सर बनाया, और वी क्रिएट वन अनदर
वेरिएबल, ओके, आर एस की जगह पर आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ नाउ। अब हमें क्या करना है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो सिंपल राइट, अब हम लोग किसके थ्रू करेंगे, आर एस के थ्रू करेंगे, ठीक है। आर एस डॉट एग्जीक्यूट, किसको करना है, क्वेरी, क्यू आर वाई, ओके, क्यू आर वाई, सिंपल। सो सपोज ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, देन वी राइट प्रिंट, ओके, सिंपल एक मैसेज देंगे दैट वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। सो सपोज ये मैसेज आता है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू थी वो इंसर्ट हो गई, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। सो वैल्यू इंसर्टेड सक्सेसफुली, सो इसका मतलब क्या है कि माई एसक्यूएल में हमारी वैल्यू चली गई, ठीक है। ये हमें चेक करना है, वेरीफाई करना है। सो रिस्टार्ट माई एसक्यूएल, पासवर्ड इज रूट, ओके, use rest, then select start from student, ओके। सो हमने क्या डाला था, कौन सी वैल्यू डाली थी, 102 पर रोहन, रोहन है क्या, रोहन, जीरो एट पर लिखो इसको, ठीक है। अगेन ट्राई, वैल्यू कहाँ जा रही है, insert into values, username, password, database test, files, SQL insert, अलग अलग फॉर्मेट है, आप कैसे भी कर सकते हैं। आर एस ऑन डॉट फॉर्मेट वही सेम, इसका सेमी कॉलन हटा के हम देख रहे हैं, सेमी कॉलन शायद सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, मैं भी। सो ओके, नाउ स्टार्ट, सो हमारे पास जो फंक्शन है उसको रन करके देखते हैं। ओके, सॉरी, हमने क्या यूज़ नहीं किया, एक चीज़ हम लोग भूल गए, जब भी हम लोग इंसर्ट पे अपडेट करते हैं, ठीक है, व्हेनेवर वी इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ओके, हमें क्या करना होता है, वी यूज़ कॉन डॉट कमिट, अदरवाइज क्या होगा, जो आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होते, ठीक है। सो लास्ट में आपको कॉन डॉट कमिट लिखना है। सो कॉन डॉट कमिट लिखने के बाद क्या होगा कि आपने जो वैल्यू इंसर्ट किया है वो वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी एंड डेटाबेस में वो रिफ्लेक्ट होगी, सेव होगी। सो क्या हुआ, जस्ट टेम्प्रेरी इंसर्ट हुआ एंड देन डिलीट हो गया, ठीक है। सो आपको क्या लिखना है, कॉन डॉट कमिट लिखना है। कमिट क्या होता है, सेव करता है। सो कमिट इज ए कमांड विच इज यूज टू सेव द चेंजेस इन द डेटाबेस, ओके। सो यहाँ पर देखो रोहन आ गया 108 पर लास्ट,
ठीक है, क्या लिखना है आपको, कमिट लिखना है, कमिट। ओके, सो सिंपल सा क्वेरी है, आपने किया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 08 रोहन, सेमीकोलन सपोर्ट करता है क्या वो हम लोग देख लेते हैं। सपोज 6.109 कर, ओके, सेमीकोलन भी सपोर्ट करता है, सो वी कैन चेक 109 रो। ओके, सो सिंपल है, इंसर्ट इनटू, सिंपल आपने लिया आर एस डॉट कर्सर, आर एस डॉट एक्सिक्यूट क्वेरी एंड देन कॉन्कर। ओके, 4 लाइन ऑफ कोड है, सिंपल आपको रन करना है। सो इंसर्ट हो गया, अब सपोज मुझे डिस्प्ले करना है, ठीक है, इंसर्ट कंप्लीट, नाउ डिस्प्ले वैल्यू। सो डिस्प्ले के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना क्लियर है, सिंपल आपको क्वेरी चेंज करनी है। अब हमें क्वेरी क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्वेरी चेंज किया, आर एस डॉट कॉम करते भी यही रहेगा, ओके, आर एस एग्जीक्यूट क्वेरी भी यही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, जो आर एस है आपका, ठीक है, कर्सर, कर्सर नॉर्मली क्या होता है कि इट्स ए काइंड ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो सारा किसके पास है, आर एस के पास है। नाउ जब हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कमिट लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग डेटाबेस में कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। चेंज किसके थ्रू होता है, व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट, व्हेन वी ट्राई टू अपडेट, ठीक है, या फिर हम लोग डिलीट करते हैं तो डेटाबेस में क्या होगा, चेंज होगा। बट जब आप क्या कर रहे हैं, सिंपल वहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट में क्या होता है, आपका डेटाबेस में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, विल नॉट चेंज इन रिकॉर्ड्स, सिंपल। सो अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस को फेच करना है, ठीक है। सो आपने क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये सिंपल लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, then rs.con.cursor, rs.execute। now after the execute आपको क्या लिखना है, हमें क्या करना है, फेच करना होता है, ओके, फेच डेटा इन डेटा। सो ये जनरली क्या करता है, rs के पास डेटा है, नाउ वी यूज rs.fetch all और fetch one, there are two methods, fetch all and fetch one, fetch next, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड से, क्या क्या मेथड से ये देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आर एस डॉट फेच ऑल, फेच ऑल का मतलब होता है कि अब एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसने क्या किया, डेटाबेस से डेटा लेके कहाँ पर आ गए, आर एस के अंदर लेके आ गए। अब मुझे आर एस से क्या करना है, फेच करना है, मतलब आर एस से लेना है, ठीक है। सो आर एस से हम लोग डेटा डायरेक्टली नहीं ले सकते, वी यूज मेथड। सो हमने क्या किया, आर एस डॉट फेच ऑल, जितना भी डेटा था वो सब किसके अंदर चला गया, इस डेटा के अंदर चला गया। नाउ यू कैन यूज सम अदर वेरिएबल, डेटा फिक्स नहीं है। सो अब सारा डेटा के पास आ गया, ठीक है। सो आपने क्या किया, अभी हम लोग इस डेटा को प्रिंट करेंगे, सपोज प्रिंट डेटा। सो आपको क्या मिलेगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो वी फाइंड, वी गेट ए लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है, लिस्ट है, बाहर लिस्ट है और उसके इनसाइड में क्या है, टपल, ठीक है। इसका मतलब है कि जितनी भी रोज थी उन सभी रोज को उसने टपल में कन्वर्ट किया और जितने भी टपल्स बन रहे हैं उन सबको एक लिस्ट बना दी, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इसको एक प्रिंटेबल फॉर्म में लेना है। सो वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे, वी यूज़ लूप यूज़ करेंगे, सिंपल सी बात है। यदि हमें लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, ये हमने किया हुआ 11th में, ओके, फॉर आई इन डेटा। सो आई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एक लिस्ट एलिमेंट होगा। सो एक लिस्ट एलिमेंट है, जब तक कॉमा नहीं यूज़ होगा तब तक क्या होगा, वो एक एलिमेंट है। सो ये कॉमा, नेक्स्ट एलिमेंट, सो ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ओके, ये सारे क्या है, लिस्ट एलिमेंट है। सो इनिशियली आई की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टपल, ओके, लूप नेक्स्ट लूप होगा, देन नेक्स्ट टपल। सो नाउ वी कैन यूज, ओके, सिंपल हमने क्या किया, प्रिंट किया इसको,
ओके, सो प्रिंट करेंगे तो हमें क्या होगा, सारी वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ टपल आपको मिल रही है। ठीक है, इसी को यदि और प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट करना है, सो वी कैन यूज वन मोर वेरिएबल, ओके, फॉर जे इन, और वी कैन यूज, यदि सपोज आपको आई के पास क्या दोनों वैल्यू है, सो अब हमने क्या कर लिया, सपोज आई एंड जे दोनों यूज कर लेते हैं। ओके, सो आई एंड जे किसके लिए, सपोज डेटा के पास क्या है, लिस्ट ऑफ टपल्स हैं, सो वन टपल की वैल्यू आई के पास थी, अब सपोज हमने दो वेरिएबल यूज़ कर लिए, तो जो 101 है ये किसके पास, आई के पास चला जाएगा, और जे के पास क्या चला जाएगा, अशोक चला जाएगा। सो वी कैन राइट प्रिंट आई कॉमा सेपरेटली। ठीक है, सो अब इससे क्या चेंज होगा, देखो जो टपल फॉर्म था वो हट गया, ओके, किस फॉर्म में आ गए, वैल्यूज़ के फॉर्म में आ गए। ठीक है, सो वी कैन राइट, अब इसको और भी प्रिंटेबल फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, दैट रोल नंबर इक्वल टू, ओके, रोल नंबर इक्वल टू व्हाट, आई, ठीक है, कॉमा नेम इक्वल टू, ओके, नेम इक्वल टू व्हाट, वी कैन राइट जी। ओके, सो क्या हुआ, एक फिक्स फॉर्मेट आपको मिला, मतलब एक वैलिड वैल्यू पहले भी थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जस्ट आपको क्या हुआ कि जो प्रिंटेबल फॉर्म है वो आपका मीनिंगफुल हो गया। सो रोल नंबर क्या है 101, नेम क्या है अशोक है, रोल नंबर 102, नेम क्या है संतोष, ठीक है, पंकज कुंडल एक्स वाई जेड, ये सारे क्या है, ऐसे पता चल रहा है कि आई की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। ओके, सो यहाँ पर एक और मेथड होती है, दैट इज फेच वन, फेच पेज वन से क्या होगा, ओनली वन रिकॉर्ड ही फैच होता है, एक ही रिकॉर्ड फैच होता है। ओके, जब हम लोग फैच वन यूज़ करते हैं तो वी कैन नॉट यूज़, क्या यूज़ नहीं कर सकते, लूप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही वेरिएबल है। तो जब हम लोग फैच वन करते हैं तो सिंपल ये क्या प्रिंट करेगा, यू कैन सिंपल सी यूज प्रिंट डेटा देन, ओके, सो ओके, ओके, सो इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, इन द सेम वे वी कैन यूज, क्या यूज कर सकते हैं, आपका अपडेट कमांड यूज कर सकते हैं, डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये दोनों कमांड है, आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग अपडेट, डिलीट और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, क्या क्या हैं, पेज वन है, काउंट है, रो काउंट है, डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, और एक और होता है, इस एसक्यूएल क्वेरीज को हम लोग एक डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म में लिखते हैं, शायद आपने देखा होगा कि हम लोग इसको इस टाइप से भी स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है, सो देर आर थ्री वेज कि आपको कैसे यूज करें, मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। सपोज ये वेरिएबल्स आपको वैल्यूज यूजर से लेना है, तो यूजर से कैसे लेंगे, फॉर्मेट कैसे यूज करेंगे, परसेंटेजेस कैसे, यहाँ पर देखो मैंने शायद तीनों यूज किया हुआ है। ओके, यहाँ पर तीनों यूज किया हुआ है, तीनों मेथड ऑल। ओके, सो एक नॉर्मल मेथड है जो मैंने बताया था, सेकंड मेथड वी कैन यूज फॉर्मेट, और थर्ड मेथड वी यूज स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, स्ट्रिंग, तो तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। सो इस प्रॉपर मेथड में कैसे यूज़ करना है, ठीक है, अपडेट, डिलीट, यूजर से कैसे वैल्यूज़ लेनी है, यूजर की वैल्यू को कैसे हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, ये सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है।